phenomenon, 3 thought phenomenon, यानी सिम्टम्स रिलेटेड टू द थॉट। इसमें कौन से सिम्टम्स होते हैं? 3 सिम्टम्स दैट आर रिलेटेड टू थॉट, जिनको हम बोलते हैं 3 थॉट फिनोमिनॉन। नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नंबर फर्स्ट इज थॉट विड्रॉवल, थॉट withdrawal. Number second is thought insertion, thought insertion. Number third is thought broadcasting, thought broadcasting. What is thought withdrawal? थॉट विड्रॉवल होता क्या है? थॉट विड्रॉवल में क्या होता है? पेशेंट को लगता है कि जो मेरे थॉट्स हैं, जो ब्रेन में मेरे थॉट्स है, इनको ऐसा लगता है कि ये थॉट जो है इनको रिमूव करता है कोई एक्सटर्नल फोर्स। अमिस बासा मे हसा कुछ तान स्टोल करान यम थॉट्स, यम चूर निवान, यानी यम वाता बेकिस तान। पेशेंट ने कुछ सोचा, अमिस बासा हमिस लज शायद पाई क्या अमी नफरन नी ये थॉट में चूर, स्टोल की, रिमूव की मेरे दिमाग से। इसको हम बोलते हैं थॉट विड्रॉवल। पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो मेरे थॉट्स है इनको कोई रिमूव कर रहा है मेरे दिमाग से। कौन रिमूव कर रहा है? सम एक्सटर्नल फोर्स। नंबर सेकंड, थॉट इंसर्शन। अब थॉट इंसर्शन में इसको ये लगता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स मेरे दिमाग में ये थॉट्स डाल रहा है। थॉट विड्रॉवल में क्या लगता था इसको? ये थॉट्स कोई चोरी कर रहा है, रिमूव कर रहा है। लेकिन इंसर्शन में क्या लगता है इसको? कि ये जो थॉट्स है ये कोई इंसर्ट करता है मेरे दिमाग में। आया समझ? आया समझ? उसके बाद थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ये हमने पढ़ा। थॉट ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है? पेशेंट को लगता है जो मेरे थॉट्स है ये बाकी लोगों तक पहुंचता है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। आया समझ? ये ब्रॉडकास्ट कौन कर रहा है? ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है सम एक्सटर्नल फोर्स, यानी कोई और ये काम कर रहा है। पेशेंट बोल रहा है कि मैं अपने विल से ये काम नहीं कर रहा हूँ, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो ये चीज़ें करता है। ठीक है, कितने सिम्टम्स हो गए टोटल अब? वेरी गुड। क्या क्या? 3 हो गए हेलुसिनेटेड रिलेटेड और 3 हो गए थॉट रिलेटेड। आया समझ? उसके बाद 3 मेड फिनोमिनॉन, 3 मेड फिनोमिनॉन। मेड, इसमें आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेड वॉल्यूशन। मेड वॉल्यूशन, वॉल्यूशन क्या होता है मैंने आपको पहले ही बोला। व्हाट इज वॉल्यूशन? वॉल्यूशन क्या है? जो हमारे हाँ? वॉल्यूशन के मायने है एक्टिविटीज विच आर वॉलंटरी इन नेचर। ठीक है, अब मेड वॉल्यूशन में क्या होता है? मेड वॉल्यूशन में क्या होता है? मेड वॉल्यूशन में होता ये है, पेशेंट जो भी एक्टिविटी करता है, जो भी एक्टिविटी करता है, जो भी एक्टिविटी करता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये जो एक्टिविटी है मैं खुद नहीं कर रहा हूं, ये मुझे कोई करा रहा है। आया समझ? क्या लगता है पेशेंट को? पेशेंटस बासान युस बह कहां एक्टिविटी करान छुस, यह हसा छुस न बजाति खुद बह पान करान, यह हसा कुस तान मे करनावा ये एक्टिविटी। यानी पेशेंट से नजरिया ये, पेशेंट बोलता है जो वॉलंटरी कंट्रोल में मेरी एक्टिविटीज है वो अब वॉलंटरी नहीं रहती है, वो इनवॉलंटरी रहती है। क्यों इनवॉलंटरी रहती है? पेशेंट ये चीज मान रहा है कि ये जो एक्टिविटीज है ये मुझसे कोई करा रहा है, सम एक्सटर्नल फोर्स। आया समझ? आया समझ? दिस इज मेड वॉल्यूशन। अच्छे से समझ आया? उसके बाद यानी मेड वॉल्यूशन में पेशेंट को लगता है बुझ सिर्फ रोबोट, मे रिमोट कंट्रोल बेकिस नफरस साथ, वो जैसे मुझे बोलेगा करने के लिए मैं वही करूंगा। ठीक है। सेकंड इज मेड इंपल्स, मेड इंपल्स, मेड इंपल्स। व्हाट इज मेड इंपल्स? मेड इंपल्स में क्या होता है? पेशेंट कोई एक्टिविटी कर रहा है,
पेशेंट कोई एक्टिविटी कर रहा है, सडनली इसको लगता है कि कोई सम एक्सटर्नल फोर्स मुझे बोल रहा है ये एक्टिविटी रोकने के लिए, दिस इज कॉल्ड मेड इम्पल्स। यानी इम्पल्सेस जो है, चाहे वो इम्पल्स कोई काम रोकने के लिए हो या कोई काम स्टार्ट करने के लिए हो, वो इम्पल्सेस कहाँ से आती है, वो इम्पल्सेस भी सम एक्सटर्नल फोर्स इम्पोज कर रही है। आया समझ? सिंपली आप पेशेंट एक्टिविटी करा कशर पे एक्टिविटी करा अमिस अचानक रुक, मगर पेशेंट के हिसाब से ये क्या बोल रहा है कि पेशेंट के हिसाब से क्या होता है, ये जो एक्टिविटी होती है, दिस एक्टिविटी और दिस इम्पल्स इज इम्पोज्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, ये बजाते खुद ये नहीं करता। आया समझ? दिस इज मेड इम्पल्स। उसके बाद है मेड इफेक्ट। मेड इफेक्ट, मेड इफेक्ट मैंने आपको पहले ही बोला, दिस इज इमोशन। यानी पेशेंट में जो इमोशंस आएगी, पेशेंट्स में इमोशंस बजाते खुद नहीं आती है, इसमें पेशेंट को लगता है कि ये जो इमोशंस है, ये फीलिंग्स है, दीज फीलिंग्स आर बीइंग इम्पोज्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ये सिम्टम्स याद रखने के लिए बहुत इजी है। आया समझ? ये हो गए 3 सिम्टम्स जिनको हम मेड फिनोमेनन सिम्टम्स बोलते हैं, ये 3 हो गए। अब टोटल कितने हो गए? अब पेंडिंग कितने हैं? अब 9th 10th जो सिम्टम है सेकंड ईयर 10th फर्स्ट रैंक सिम्टम, दिस इज डिल्यूजनल परसेप्शन। डिल्यूजनल परसेप्शन, ये अच्छे से याद करना, ठीक है? डिल्यूजनल परसेप्शन। कल पेट मांगो। नो सर। डिल्यूजनल परसेप्शन, हाँ 2 सिम्टम्स पढ़ेंगे, फिर हम इतना ही पढ़ेंगे फिर, ठीक है? 2 ही सिम्टम्स रहते हैं, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। डिल्यूजनल परसेप्शन होता क्या है? मे पाई थोड़ा हेक्टिक, लेकिन इसमें मज़ा है, जब ये आपको समझ आएगा अत मज़े वहाँ पर पारनस। डिल्यूजनल परसेप्शन, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी टफ होती है। डिल्यूजनल परसेप्शन क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट है, पेशेंट के 2 चीज़ें होती है, 2 परसेप्शंस होते हैं। 2 परसेप्शंस आर देयर, 2 परसेप्शंस, या ऐसे हम बोल सकते हैं 2 परसेप्शन नहीं, एक परसेप्शन होता है और डिल्यूजन होता है, तभी हम इसको बोलते हैं डिल्यूजनल परसेप्शन। एक होता है डिल्यूजन, दूसरा होता है परसेप्शन। परसेप्शन, परसेप्शन के मायने क्या है? पेशेंट कुछ चीज़ परसीव कर रहा है और जो पेशेंट परसीव करता है वो रियल होता है। डिल्यूजन क्या होता है? ये फॉल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आपको समझ आएगा, पेशेंट बोलेगा आई एम वियरिंग ए वॉच, आई एम वियरिंग ए वॉच, ये रियल होता है। आई एम वियरिंग ए वॉच एक परसेप्शन है, क्या है? परसेप्शन है। ये रियल परसेप्शन, पेशेंट इज वियरिंग ए वॉच, रियल परसेप्शन है। इस रियल परसेप्शन को पेशेंट मिक्स करता है विद डिल्यूजन। कौन सा डिल्यूजन? पेशेंट पहले बोलेगा आई एम वियरिंग ए वॉच, माई फैमिली मेंबर्स विल किल मी, माई फैमिली मेंबर्स विल किल मी। मुझे बोलो अब यहाँ पे क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें मिक्स हुई? 2 चीज़ें, एक परसेप्शन और दूसरा डिल्यूजन, इसी को हम बोलते हैं डिल्यूजनल परसेप्शन। पेशेंट बोलेगा आई एम वियरिंग ए वॉच, उसके बाद बोलेगा माई फैमिली मेंबर्स विल किल मी। आया समझ? एंड द लास्ट सिम्टम इज 11th symptom, that is somatic passivity. Somatic passivity, somatic passivity. Somatic passivity, somatic means that is related to body, body के related, somatic, body के related। यहाँ पे पेशेंट को क्या लगता है, इसमें बॉडी सेंसेशन आ जाती है। क्या आ जाती है? बॉडी में सेंसेशन आ जाती है, और पेशेंट को लगता है ये जो सेंसेशन आ रही है, दीज सेंसेशंस आर बीइंग इम्पोज्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। शॉर्ट में अमिश बासा पन पान कंट्रोल कस मज एक्सटर्नल फोर्स के, और यहाँ पे बॉडीली सेंसेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को लगेगा कि कह में हट चूर करान, लगता है ना, पेशेंट असल पे बासा मे हसा कह हट चीरान,
या पेशेंट को ऐसे लगता है कि मुझे लेग पेन है, लेकिन पेशेंट को ये पता होता है कि ये जो लेग पेन है, ये लेग पेन, दिस लेग पेन इज बीइंग इम्पोज्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, इसी को हम बोलते हैं सोमैटिक पैसिविटी। अब हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, ज़रा बोलो।